ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा ढूढ़ विश्वास रखना संख्याएं भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निवाह के लिए भी कुछ बचाकर ना रखना, अथवा निवाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मा समर्पण कर कहलाता है। यह मेरी भक्ति के 9 अंग हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनसे ज्ञान का प्रगटय होता है तथा वह सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के बहुत से उपाय भी कहे गए हैं, जैसे बिलव आदि का सेवन आदि। उनको विचारने से समझ लेना चाहिए। प्रिय इस प्रकार मेरी संगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। ज्ञान वैराग की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में प्रिय ज्ञान और वैराग के कोई ग्राहक नहीं है। इसीलिए वह दोनों वृद्धा उत्साह सुन और जज्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के बच्चों, शंकर भगवान माता पार्वती को कह रहे हैं कि कलयुग में जो ज्ञान और वैराग हैं, वो बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए। उनको क्योंकि ना तो कोई ज्ञानी है, ज्ञान देता है, ना कोई वैरागी है,
ना ज्ञानी है कोई, ना बैरागी है, क्योंकि ये जर्जर हो चुके हैं। और जो भक्ति हैं, भक्ति बच्चों देखो, अगर एक लोटा जल भी हम शिव जी को चढ़ाते हैं वो भी भक्ति है, जोत बत्ती जलाते हैं वो भी भक्ति है, क्योंकि भगवान की भक्ति बिल्कुल थोड़ी सी करो तो भक्ति हो जाती है भगवान की। और जैसे ज्ञानी, जब तक हम बैरागी नहीं होंगे, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम ज्ञानी बन ही नहीं सकते। जब ज्ञान बांटेंगे जभी तो भक्ति करेंगे, जभी ज्ञान मिलेगा। अरे ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ज्ञानी इंसान जो होता है वो बहुत तप और बहुत भक्ति करता है, तो फिर वो ज्ञानी बनता है। पार्वती से कह रहे हैं शंकर भगवान कि जो ज्ञानी और बैरागी हैं ये तो जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए हैं। भक्ति को, हाँ भक्ति जवान है, भक्ति उनकी माता है, इनकी ज्ञान की और बैराग की माता हैं भक्ति। युगों युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उनके बस में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्ति मान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उसे भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ, भक्त की रक्षक के लिए ही मैं कुपित हो अपने नेत्र जानित अग्नि से काल को भी दंड कर डाला था। प्रिय भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रोध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैं संन्यास सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महात्म सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुनि सती देवी ने पूर्ण भक्ति कंड विषय का शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है वह शस्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शस्त्र उसके महात्म तथा अन्य जीवों द्वारा धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानकारी जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंगों संहिता, तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरी की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा संहिता उन देवताओं के भौतिक महिमा का वर्णन, आश्रम धर्मों का तथा
राजधर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का कभी नष्ट न होने वाला वर्णन आश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वेद काश शास्त्र तथा ज्योति शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम समुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्व वर्णन किया। इस प्रकार लोको पाकर करने के लिए सदा गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वह दोनों दंपति साक्षात परम ब्रह्मा स्वरूप हैं। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो शिव पुराण की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, 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 शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।